अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध के वकला और मकामी कॉम्प्रेस जमातों के रहनुमाओं ने दरिया सिंध पर नई नहरों की तामीर रोकने के हुकूमती ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो मुतनाज़ा मनसूबे की मनसूखी तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। उनका कहना है कि 1 दर्जन मकामात पर उनके एहतजाजी धरने पंजाब जाने वाली शाहराहों को बंद करके जारी रहेंगे। दरिया सिंध पर 6 नई नहरों के तामीर के हवाले से सिंध भर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक इस वक्त जारी है। सिंध हुकूमत ने भी अवामी सतह पर इस मंसूबे की मुखालफत की है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी की तंजीमें इस मामले पर मुख्तलिफ एहतजाजी रैलीज़ और क़यादत कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो नई नहरों के मंसूबे को उस वक्त तक रोक के रखेंगे जब तक CCI में इत्तफाक नहीं हो जाता। SUP के सरबराह और दरिया बचाओ तहरीक रहनुमा सैयद ज़ैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ऐलान मुबहम है। उन्हें ये खदशा है कि CCI के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत मज़ीद तामीरात की इजाज़त के ख़िलाफ़ 1 या 2 केनालों को छोड़ने का सौदा कर सकती है, लेकिन दरिया सिंध के निज़ाम में पानी नहीं है, इसलिए नहरों की तामीर की इजाज़त देने का कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में जमात उलमा इस्लाम फ़े के उलमा राशिद महमूद सुमरो, जो सूबे भर में एहतजाजी मुज़ाहरों की क़यादत भी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब तक CCI इजलास में इस मंसूबे को मुस्तरद नहीं किया जाता, उनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। इस सिलसिले में अवामी तहरीक के सदर एडवोकेट वसंत हरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान एक धोखा है। CCI अपनी साख खो चुकी है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस काउंसिल ने सिंध पर मर्दमशुमारी के हवाले से गलत फैसला मुसल्लत किया था। सिंध के लोग CCI पर एतमाद नहीं करते। इसके अलावा ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के नुमाइंदे एडवोकेट सज्जाद चांडियो ने यह कहा है कि जब तक हुकूमत नहरों और कॉरपोरेट फार्मिंग के मनसूख के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, उनका धरना जारी रहेगा। वकला के एक और ग्रुप ने ज़िला खैरपुर के बबरलो बाईपास पर धरना दिया है। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइच, जो कि इस वक्त बबरलो बाईपास पर कैंप की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट से मिलने में, बात करने में कोई एतराज़ नहीं है, हमारे डोर्स ओपन है, लेकिन हमारा जो 6 कैनाल्स का इशू है, इस पे हम .0 टॉलरेंस रखते हैं, किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और फर्दर जो कॉरपोरेट फार्मिंग का है, और ये जो हमारे दोस्त नाराज़ हुए थे, बेसिकली इन्होंने जो डेलीगेशन आया था, ये शायद हम उसमें चले जाते, उस डेलीगेशन से ये कहा था कि ये कॉरपोरेट फार्मिंग जो लाखों एकड़ ज़मीन है जिसकी बंदर बांट हो रही है, और जो कि आपने किसी खास CM सिंध ने उनको पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल नहीं की। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने 6 कैनाल मंसूबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतज़ाद मौक़िफ़ पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि सदर आसिफ ज़रदारी ने शुरू में इस मंसूबे की हिमायत की थी, लेकिन अब अवामी दबाव की वजह से पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। उनका ये कहना है कि सदर आसिफ ज़रदारी को फौरी अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने 15 फरवरी को सिंध में अवामी हंगामा आराई और सूबे के स्टेक होल्डर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जनूबी पंजाब की ज़मीनों को सैराब करने के लिए चोलिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए $3.3 बिलियन के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद जनूबी पंजाब में 1.2 मिलियन एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब करने के लिए 6 नहरें तैयार करना है, लेकिन सिंध में इससे सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा है। इन नहरों की तामीर से दरिया सिंध अपना हिस्सा खो देगा, जबकि मार्च में सिंध असेंबली ने भी इस इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। सखर में मीडिया से बात करते हुए मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इस मंसूबे की मुखालिफ है। उनका ख्याल है कि इससे सूबे के आबी वसाइल को नुकसान पहुँचेगा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि नहरों के मंसूबे के लिए कोई फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए और पीपल्स पार्टी इस तजवीज़ को चैलेंज करती रही है। वज़ीर आला सिंध ने यह निशानदही की है कि पंजाब हुकूमत ने नई नहरों की तामीर के लिए 218 अरब रुपए का मंसूबा तजवीज़ किया है, जिसके लिए CCI से मंजूरी दरकार है। सिंध में सियासी कारकुनों के हफ्तों के एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने यह कहा है कि मंसूबा तभी आगे बढ़ेगा जब तमाम सूबे मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसे CCI भी कहा जाता है, उसमें इत्तफाक़ राय हो जाएगा, जिसका इजलास 2 मई को होना है। वज़ीर आज़म ने ये तस्दीक की है कि ये मसला 2 मई को होने वाले CCI के इजलास में उठाया जाएगा।
शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने इस मामले पर संजीदा और तामीरी बातचीत की है। पाकिस्तान एक वफाक है और तमाम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को खुलूस नीयत से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने तस्लीम किया कि जहां कालाबाग डैम मंसूबा मुल्क के लिए मुआशी तौर पर फ़ायदेमंद है, वहीं वफाकी हुकूमत के लिए सूबा सिंध के खदशात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मंसूबा वफाकी हम आहंगी से मुतसादिम है तो उस पर अमल करने से गुरेज करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक की है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान हालिया मुलाकात का नतीजा बाहमी मफाहमत का नतीजा है और जब तक CCI में मुतफ़क़ा मुआहदा नहीं हो जाता, नई नहरों की तामीर शुरू नहीं होगी। जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो जाता, कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं CCI क्या है। CCI एक आइनी इदारा है जो आइन ने पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 153 के तहत क़याम किया गया। इसका बुनियादी काम वफाक और सूबों के दरमियान अख्तियारात और वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक़ तनाज़ात को हल करना है। CCI की सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं और इसमें चारों सूबों यानी कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इसमें शामिल होते हैं। हुकूमत ने हाल ही में नई नहरों की तामीर के हवाले से एक इसका इजलास बुलाया है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी से मुतालिक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पर रोशनी डाली जाएगी और इस मसले में दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। अब यहाँ पर अहम जो बात वो ये है कि इस वक्त सिंध भर में एहतजाजी तहरीक जारी है। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें नहरों की तामीर के हवाले से सिंध की आवाम रोडों पर नहीं है। इस वक्त सिंध भर में औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, एक ही आवाज़ में एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि 6 नहरों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। नाज़रीन, मज़ीद इस वक्त जो एहतजाज है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है और जिस तरह मैंने अपने वीडियो में कहा है कि वकला एहतजाजी तहरीक की जो है वो लीड कर रहे हैं और इस वक्त पूरी सिंध के अंदर जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि इस तरह का प्रेशर जो सिंधी अवाम ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पर डाला है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ये जो 6 नहरों का मंसूबा है ये CCI के इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर कैंसिल किया जाएगा। लेकिन लगता ये है कि इस तरह जो CCI का इजलास है जो अपनी आइनी मुद्दत से हुआ ही नहीं है, काफ़ी अरसे से CCI का इजलास नहीं हुआ और जब इस मंसूबे की मंजूरी सदर आसिफ ज़रदारी ने दी है तो उस वक्त CCI का इजलास नहीं बुलाया गया और ये सदर आसिफ ज़रदारी की मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन अब सिंध के अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब CCI के इजलास के बिना ही इस मंसूबे को अप्रूव किया गया है तो अब CCI के इजलास बुलाने का मकसद क्या है, क्योंकि इस अप्रूवल जो है वो सदर आसिफ ज़रदारी की तरफ से आया है तो उसकी तरफ से नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। सिंध के अवाम इस वक्त इस बात पे बज़िद हैं और ये एहतजाजी तहरीक भी इसी सिलसिले में है कि 6 नहरों के जो मंजूरी सदर आसिफ ज़रदारी ने दी है उसको कैंसिल भी सदर आसिफ ज़रदारी को ही करना चाहिए। सिंध के अवाम इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं। वकला तहरीक की तरफ से ये बात सामने आई है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस मंसूबे को कैंसिल करना चाहिए और सदर आसिफ ज़रदारी को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके इस मुतनाज़ा मंसूबे को ख़त्म कर देना चाहिए। सिंध के अवाम की यही इस वक्त डिमांड है। अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो है वो उन्होंने रजामंदी दिखाई थी, उसी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लेकिन जब अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया और अवाम की इतनी तादाद जब सड़कों पर निकली तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अब किस तरह इस प्रेशर को कवर अप कर सकती है और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ये राज़ी कर सकती है कि सिंध के अवाम इस मुतनाज़ा मंसूबे को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो अब ये 2 मई के इजलास में भी पता चल सकता है, लेकिन सिंध के अवाम को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है CCI के इजलास से। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस नहरों के मंसूबे को हमेशा के लिए कालाबाग डैम मंसूबे की तरह किस तरह दफन करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।